बस नहीं कभी भी लेके जाती हूँ। क्यों? बड़ा मंदिर में सेवा भी लगा रखी है और थोड़े से बड़े मंदिर वालों के साथ मेरे रिलेशन शुरू से बहुत अच्छे हैं। मीन्स बड़े मंदिर में भी पहले जब मैं अकेली जाती थी, बस नहीं लेके जाती थी, अब तो मैं भी सबके साथ लाइन में दर्शन करती हूँ। तो महाराज की कृपा से महाराज ने हमेशा वीआईपी दर्शन करवाए हैं। कोविड में भी कभी मैंने आज तक ई पास ये वो कभी नहीं लिया था, बट महाराज ने हमेशा ही चरणों में बिठा के दर्शन दिए हैं। जबकि उस टाइम में बैठना भी किसी को इजाज़त नहीं होती थी, बहुत ई पासिस लेने पड़ते थे। सब ऐसे ही डुगरी में है। डुगरी में आज तक कभी नहीं हुआ कि जब आम लोग दुनिया में लाइन में चल रहे होते हैं, बट मैं आराम से महाराज के बिल्कुल गद्दी के पास आधा पौना घंटा, जब तक मेरी इच्छा हो, तो महाराज हमेशा बिठा के नीचे ही लंगर हॉल में, एसी वाले में हॉल में लंगर करवा के भेजते हैं। तो इस बारी भी यही बात हुई कि मेरा नहीं था, उससे पिछला भी सुनाती हूँ लास्ट ईयर का, तो मेरा मन नहीं था। कई बार नहीं मन होता कि भाई नहीं चलते। तो 11 साढ़े 11 बजे की बात है कि मैंने आई थिंक कलर लगा रखा था, लास्ट ईयर की बात है। तो बड़े मंदिर से कॉल आ गई। तो वो एक्चुअली मुझे बड़ी बहन कहते हैं, बड़े मंदिर के अंकल जितने भी है या गौरव भैया है कोई। अब बड़ी बहना आज आना नहीं है, ये उनकी वर्डिंग होती है, बड़ी बहना आज आना नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। कहते क्यों, क्या बात? मैंने कहा बस आज मन नहीं है मेरा। तो कहते नहीं नहीं चल आ जा। तो मैं आई थिंक 12 बजे घर से चली हूँ मैं लास्ट ईयर, तो 2 बजे मैं मंदिर पहुँची हूँ। बाहर ही उधर ये बच्चे वीआईपी पार्किंग में होते हैं, तो इनके ही यहीं पार्क होती है गाड़ी, तो पीछे से ही कोई सेवादार आके ले जाते हैं। तो जब मैं बैठी दरबार में, बिल्कुल उस दिन बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। तो जब मैं बैठी तो निहार रही थी कि बहुत अच्छी डेकोरेशन है और बिल्कुल गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी। इतनी देर में गौरव भैया आ गए जो गुरुजी के भतीजे हैं। तो सब लोग खड़े हो गए, जैसे जितने भी आगे बैठे हुए थे। नहीं तो वैसे तो वो क्या होता है कि लाइन चलती रहती है, लोग लाइन में दर्शन करते रहते हैं, निकलते रहते हैं। बट हम जो 8-10 लोग बैठे थे तो वो खड़े हो गए कि विद रिस्पेक्ट की गौरव भैया आए हैं। तो गौरव भैया ने पहले आरती करी, जबकि आरती उस टाइम में 2:45 बजे कम होती है, जल्दी हो जाती है आरती। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं खड़ी थी सबसे पहले, तो गौरव भैया ने कहा ये ले आरती कर ले। तो मतलब मेरी आंखों में से एकदम आंसू आ गए कि गुरु महाराज ने घर से बुलाया है आज। जबकि मेरे को सुबह 11 बजे तक ये नहीं पता था, 11:30 बजे तक, कि आज गुरु पूर्णिमा में महाराज अपनी आरती करवाएंगे। जैसे हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा तो सबसे बड़ा दिन है गुरु महाराज का, मतलब बर्थडे वगैरह है, बट गुरु महाराज को गुरु मानने का सबसे बड़ा दिन है। तो गुरु महाराज ने जब आरती करवाई तो मैं तो सिर्फ ही रोए जा रही थी और कुछ नहीं कर रही थी कि देखो कितना ज्यादा आज लकी डे है कि गुरुजी ने घर से बुलाया कि भाई आ और आज देख तू आरती कर। तो इसलिए मैं कहती हूँ सबका प्लान होता है, ऐसा कोई बंदा नहीं होता। बस में भी कई बार क्या होता है कि कोई मेंबर रह जाता है, बाई चांस उसको कोई काम पड़ जाता है या कुछ है, तो उसके बदले में दूसरा मेंबर आ जाता है। तो वही बात है कि महाराज ने उस बंदे को बुलाना है, उसको आज ब्लेसिंग देनी है या उसके कोई कर्म काटने हैं। जो नहीं आया उसके कर्म शायद नहीं होंगे, मैं ये सोचती हूँ। उसके ऐसे कोई भारी कर्म नहीं होंगे जो महाराज ने काटने हैं, या कट चुके होंगे, वो इतनी बारी पहले आ चुका होगा। तो जो लेटेस्ट का अभी सत्संग है पिछले मंथ डुगरी का, वही सेम रूटीन है कि हमारा कोई मन नहीं था डुगरी जाने का ऐसा। तो 1 बजे हम लोग घर से निकले, 1:10 पे, घंटा डेढ़ पहले प्रोग्राम बना, तो हम लोग 1:10 पे घर से निकले। तो जब गए तो तब तक आई थिंक 2:45-3 बज चुके थे। तो गए तो लाइन में, आम जैसे सब लाइन में दर्शन कर रहे थे, तो लाइन में दर्शन किए। इतनी देर में क्या हुआ कि गौरव भैया वहां से निकल रहे थे बाहर से अपने रूम में से, तो उन्होंने इशारा किया, तो फिर हम पीछे जाके जो उनका दूसरा वीआईपी टेंट है उसमें जाके लंगर किया। तो इतनी देर में उन्होंने फिर आवाज मार ली, मैं थे, अनिल थे, 1-2 मेंबर और थे। तो हम सब फिर गौरव भैया को जब मिलने गए तो मैं तो थोड़ी सी पीछे खड़ी थी। तो अनिल अंकल को कहते हैं और अनिल अंकल की हाल है, ये कहते ठीक है गौरव भैया। तो उनको आज वो स्वरूप, छोटा वाला गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला जो कि मेरे पास आज तक नहीं है। गौरव भैया ने अपने हाथ से दिया वो पॉकेट स्वरूप, अभी भी शायद अंकल की पॉकेट में है, मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि वो अभी तक मैं जैसे सेवा सत्संग में देती हूँ ब्लेसिंग्स की,
तो वो मेरे पास कभी आज तक वो वाला स्वरूप कभी नहीं आया। तो गौरव भैया ने कहा, फिर मेरे को कहते दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ हो गए, पर इतने अच्छे नहीं हुए। मैंने कहा गौरव भैया आज ना लाइन में किए हैं, और मैं क्या लाइन में, उन्होंने कह दिया सामने देखो सामने देखो। मैंने कहा मेरे तो इधर साइड में थे गुरुजी, तो मैं सामने देखूं कि साइड में देखूं? मैंने कहा मजा सा नहीं आया। मैं क्या आज गौरव भैया लाइन में लग के ना, कहते चल ठीक है फिर अंदर बैठ जाओ तुसी। तो फिर हम 4 बजे अंदर बैठे, जब महाराज के बिल्कुल चरणों में, और 5:40 पे, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि सारे सेवादारों को दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों की सेवा खत्म हो चुकी होती है। तो उस टाइम में सारे सेवादार ही आते हैं दर्शन करने के लिए। बैठे बैठे मैंने सोचा चलते हैं उठते हैं, पर वही बात है कि महाराज की मर्जी है, उन्होंने नहीं उठने दिया। हम 4 बजे से बैठे, 5:40 हो गए। दरबार आखिर में अपना मल्होत्रा अंकल की वाइफ आई समेटने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो हम बिल्कुल पास ही खड़े थे। तो मैं इतनी हो गई कि मतलब कि महाराज ने एक तरह से दरबार समेटने की भी सेवा दे दी बड़े डुगरी मंदिर में। तो वही बात है कि महाराज घर से बुलाते हैं सेवा लेने के लिए। एक सेवा उन्होंने पिछले साल ली, आरती की, जब गुरु पूर्णिमा थी। एक सेवा उन्होंने इस बारी ली ये वाले संडे की, कि भाई देखो मेरे सामने ही सब गद्दी हुई, सब हम पास खड़े हुए थे, हम समेट रहे थे, गुरु महाराज का दरबार बढ़ा रहे थे। तो मतलब इतनी ज्यादा खुशी हुई ना, भी ठीक है बैठते आगे भी है, पर गुरु महाराज का कभी भी दरबार बढ़ता हुआ या उसमें मतलब कि हाथ लगाते हुए हमने कभी नहीं देखा। जब कुर्सी उठी तो हमने फिर चोला उठा उसके ऊपर से, तो हमने भी चोले को भी माथा टेका, कुर्सी को भी टेका, जो महाराज की कुर्सी उठी वहां